हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ में। पेट का एग्जाम अपडेट हो चुका है, आपको 24 अगस्त को लगाया गया है, 24 अगस्त को। तो हमारे पास समय मिल चुका है और इस 10 दिनों में हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से जान लगा देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ में अगर हम पढ़ें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। समय हमारे पास बहुत है अभी, यानी कि 14 दिन के आसपास का समय है। ये टॉपिक आज का हमारा दिख रहा होगा, जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल्स, यानी कि खनिजों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। भारत के प्रमुख खनिज, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखें पेट का, सिर्फ प्लेट की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जाम आपका चाहे एसएससी जीडी की बात करें आप, ठीक है ना, एसएससी जीडी में भी आपका ये काम आने वाला है, पुलिस के एग्जाम में भी आपका काम आने वाला है, और पेट के लिए तो रामबाण ही है आपका, ठीक है ना, क्योंकि मिनरल कभी चेंज नहीं होने वाले, मिनरल वही रहने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो सभी में वही काम आने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के प्रमुख खनिज के बारे में बात करेंगे और हम इसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि विश्व स्तर पर कहाँ पर पाए जाते हैं खनिज, इनके भी देख लेंगे, सिर्फ भारत को नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम देखें, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का ये हमारा टॉपिक है आपका, इसके साथ हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। आज हम यहाँ पे जो देखेंगे उनमें से आपका पहला एक तो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है कॉपर के बारे में देखने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर गोल्ड के बारे में भी देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर सिल्वर के बारे में देखने वाले हैं, फिर यहाँ पर अभ्रक के बारे में देखने वाले हैं जिसे माइका कहा जाएगा, हीरा हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कोहिनूर हीरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लौह अयस्क के बारे में, आयरन ओर के बारे में बात कर लेंगे, जिप्सम के बारे में बात कर लेंगे। मतलब आपको मजा आ जाएगा और पूरा वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट आपकी मिनरल्स हैं, मैग्नीज के बारे में बात कर लेंगे, विश्व स्तर पे कहाँ पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट हो गया आपका, कोयला हो गया आपका, ठीक है ना, इन सब के बारे में जब पेट्रोलियम हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको मजा आ जाएगा और आपको पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा क्लियर हो गया ना कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोई टाइम पास नहीं करने वाले, फालतू कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं और बीच डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। आवाज़ क्लियर आ रही होगी, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ माइक को, इधर से ऑन है, आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो भारत में खनिजों के मामले में जो संपन्न देश, आपको एक तरह से कहा जाए संपन्न देश माना जाता है भारत को, खनिजों के मामले में संपन्न देश है। भारत में मुख्यतः जो खनिज पाए जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें भारत में खनिजों के बारे में, तो जो भारत में मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं उनमें से 3 प्रकार की चट्टानें जहां पर पाई जाती हैं। सर्वाधिक संपन्न जो चट्टान है वो धारवाड़ की चट्टान है। धारवाड़ कहाँ? कर्नाटक में एक जिला है, ऑलरेडी एक जिला है, और उस जिले के आसपास क्योंकि पाई गई चट्टानें हैं उसको धारवाड़ कह दिया गया चट्टान। धारवाड़ जिला के नाम पे धारवाड़ चट्टान रख दिया गया, या चट्टान के नाम पे जिला रख दिया, कुछ भी कहें यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गोंडवाना चट्टान, जिसे कोयले का देखा जाएगा तो कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपका खनिज है भारत के लिए, और कोयले का मामले में देखा जाए तो गोंडवाना चट्टान प्रमुख मानी जाती है। इसके बावजूद भी आपको पता है जम्मू कश्मीर आपका एक जगह है जहां पर भी आपको कोयला पाया जाता है, कश्मीर में। कडप्पा की चट्टान, जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहां पर जो क्षेत्र है उसको हम कडप्पा की चट्टान का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भारत में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनके प्रमुख चट्टानों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें सर्वाधिक जो संपन्न चट्टान कौन सी जहां पे खनिज पाए जाते हैं, तो वो धारवाड़ की चट्टान हो जाएगी। अब अपन को पढ़ना क्या है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि सर यार हम एक एक मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा कॉपर की चट्टान, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। जब आप मिनरल की बात करोगे इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाली बहुत अच्छी हो, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हो कि इसको थ्योरी लगानी, इसमें तो आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो फैक्ट याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो कॉपर के हेडिंग डालिएगा, CU आपको सिंबल पता है। अब इसमें हम देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है और भारत में कौन सा राज्य है, 2 फैक्ट को हम लेते हुए चलेंगे, और अगर उसका यूज होगा तो देख लेंगे। आपको पता है कि कॉपर जो है ना, कॉपर सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातुओं में से एक है। तो आप यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है, सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु। क्लियर? कहां मिलती है आपको प्रयोग की जाने वाली धातु? ये आपको कहां दिखती है? ये आपको दिखती है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का प्रयोग किया था, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। अब विश्व स्तर में सबसे ज्यादा तांबे का कौन सा उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा वो है चिली। कौन सा है? मोस्ट। अब ये लिखना चालू कर दीजिएगा भैया, कौन उत्पादन करता है? चिली करता है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा, देश कौन सा है? चिली है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भारत में जो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। अच्छा,
ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आपका है भारत में मध्य प्रदेश। और दूसरा जो राज्य है सेकंड जहां पे उत्पादन ज्यादा होता है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में आपको ध्यान होगा खेतड़ी एक फेमस जगह पड़ती है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता भी उठाकर देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आपका खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था, ये साक्ष्य आपको प्राप्त हुआ है वहां पे। अगर हम देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश तो करता है, लेकिन जो आपका ये राजस्थान है यहाँ बेटर क्वालिटी का तांबा पाया जाता है। यानी कि अगर हम कहें क्वालिटी के टर्म में कौन सी क्वालिटी आपका बेटर है आपका, तो बेटर क्वालिटी का आपका पाया जाता है कहाँ पे? आपको मिलता है आपका कॉपर राजस्थान में। ठीक है, तो हमको ये फैक्ट याद रखना था, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने नोट कर लिया। नोट भी करते चलिएगा, मैं साइड होता जाऊंगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, इसलिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको भी याद रखनी होंगी चीज़ें। और याद रखिएगा यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। पेट में तो क्लियर कट डाल रखा उन्होंने, भारत एवं विश्व के प्रमुख खनिज इंपॉर्टेंट डाल रखा है उन्होंने, सिलेबस में डाल रखा है ज्योग्राफी का, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना लेते हैं। अब इससे रिलेटेड यार एक चीज़ और समझिएगा, जरा सा एक चीज़ और समझिएगा। देखो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चीज़ मिलती है साहब। एक अगर आपसे कहें चुक्की माता का पठार कहाँ पे है, चुक्की माता का पठार ये कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा चुक्की माता का पठार जो है ना वो चिली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चिली में। और किसके लिए फेमस है? यहाँ से सर्वाधिक क्या निकाला जाता है? कॉपर निकाला जाता है। इस चुक्की माता के पठार से क्या निकलता है? कॉपर निकलता है। अच्छा, चिली कहाँ पड़ता है? चिली आपको पता होना चाहिए साहब, ये क्या है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। कहाँ की है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका आप जानते होंगे, यानी कि दक्षिणी अमेरिका एक क्या है? महाद्वीप है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से साहब क्या निकाला जाता है साहब? आपका चुक्की माता का पठार पड़ता है और वहां से कॉपर का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। इसको आप पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, मतलब किसको? चुक्की माता का पठार आप लिख सकते हैं, इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। देखो कई सारे फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं, तांबे की राजधानी भी कहा जाता है, तांबे की राजधानी कहा जाता है। तो हमने ये पॉइंट देख लिए कॉपर के बारे में कि कॉपर में विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है कौन सा देश करता है? वो करता है चिली। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें भारत में, अच्छा यूज क्या होता है, जरा यूज भी लिख लीजिएगा यार। आपने देखा होगा कॉपर की वायरिंग वगैरह की जाती है, वायरिंग में अधिकतर यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में पर्टिकुलर आप एक वर्ड लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपसे यूज नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज तो नहीं पूछेगा आपसे, क्लियर? इसलिए आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साहब? आपका कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ये फैक्ट्स आपके कॉपर के बारे में ही आप नोट करिएगा और देखिएगा एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। और अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो फिर यार मज़ा नहीं आने वाला है। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी। इन्फॉर्मेशन होती है जो, देखो सूचना जो है उसमें कोई, अगर सूचना कोई आई है और मुझे नहीं पता, कल कोई घटना घटित हो गई और मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, बस ये फर्क है कि मैंने वो पढ़ा नहीं। इसी प्रकार कुछ ये चीज़ें क्या, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन ये आपको मोस्टली याद करनी पड़ेंगी, रिविजन करते रहेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला इंपॉर्टेंट आपका ले रहे हैं हम यहाँ पर, अगला इंपॉर्टेंट है सोना, गोल्ड। देखिए गोल्ड तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है साहब, गोल्ड तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोना दो ही चीजें तो हैं, सोना और आपका कौन? डीजल, पेट्रोल, यानी कि पेट्रोलियम आपके जो पदार्थ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, यही तो किसी देश की कंट्री को तय करते हैं सब, उसकी इकोनॉमी को। चलिए मुद्दा ये नहीं है यहाँ पर, मुद्दा ये है कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है सोने का, और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, क्या आई थी साहब? एक मूवी आई थी KGF, शायद आपने सुना हो, शायद आपने देखा हो। KGF क्या थी? एक मूवी आई थी। तो इसको मैं फुल फॉर्म बता दूं आपको अगर आपको नहीं पता है, कोलार गोल्ड फील्ड, इसका फुल फॉर्म था भैया। आपने मूवी तो देख डाली लेकिन आपको बताओ यही नहीं पता था, कोलार गोल्ड फील्ड, ये इसका फुल फॉर्म था। कोलार क्या है? ये आपकी सोने की खान है, देखा होगा ना वहाँ पे सोने की पूरी लड़ाई है, सोने की लेकर के, सोने की क्या है? खदान है, सोने की खदान मानी जाती है साहब, ध्यान रखिएगा।
सोने की खदान है क्या, जहां पर केजीएफ आपका है, इसीलिए मूवी का नाम रखा केजीएफ का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं साहब, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कौन करता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है वो है चीन। कौन करता है मेरे दोस्त, चीन करता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन करता है, वो उत्पादन करने वाला जो देश है आपका वो है चीन। आप सोच भी नहीं सकते साहब, चीन सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत में कौन करता है सबसे ज्यादा चीन सोने का उत्पादन, तो भैया यार कोलार है आपका। कोलार एक खान है, कहां पर पाई जाती है आपको पता होता तो आप गेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं हर चीज रटनी है। वो है कर्नाटक। कैसा है भैया, कर्नाटक। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि साहब कर्नाटक में क्या है साहब, आपका धारवाड़ की चट्टान है, और धारवाड़ सबसे ज्यादा संपन्न है, इसका मतलब सोना वहीं पाया जाता होगा। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते थे, हर चीज रटिए मत, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो कर्नाटक है भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है। यहाँ पर दो प्रकार की खानें पाई जाती हैं, एक आप कोलार की खान है, इसको भी लिख लीजिएगा जो मैंने बात करी ली है, कोलार खान, और दूसरी है साहब आपकी हट्टी की खान। कौन सी, हट्टी की खान। ये दोनों आपकी किससे संबंधित है, ये दोनों आपकी संबंधित हैं सोने के उत्पादन से, सोने के उत्पादन से संबंधित है आपकी। कोलार की खान कहें चाहे हट्टी की खान कहें, ये दोनों की दोनों आपकी संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त, ये संबंधित है आपकी सोने से, यानी कि सोना, सोना बहुत महत्वपूर्ण है साहब, सोना याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक वर्ड लिखा है गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, विश्व में आपका सोने की नगरी किसे कहा जाता है, हिंदी में होगा गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, किसी को अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसके बारे में। गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो भैया गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, ये आपको नाम सुना भी होगा और पता भी होगा, बस ये है कि अभी इस समय आपको शायद याद ना रहो, और याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें अपनी राय। जोहान्सबर्ग, क्या साहब, जोहान्सबर्ग को सोने की राजधानी कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सोने की राजधानी है, गोल्डन सिटी ऑफ द शहर कह सकते हो आपका, गोल्डन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे, जोहान्सबर्ग कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है आपका। क्लियर, इतने आपके इंफॉर्मेशन वाले फैक्ट हैं, किसमें पढ़ते हैं, ये आपके पढ़ते हैं आपके सोने में। यानी कि सोना, गोल्ड, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वो चीन करता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वो करता है कर्नाटक। ठीक है, भारत में कौन कौन सी खाने हैं, कोलार हो गई आपकी, हट्टी हो गई। कोलार के नाम पे केजीएफ का फॉर्म पड़ा हुआ है। अरे यार यूज क्या करते हैं यार, यूज तो बहुत करते हैं यार, लेकिन आपका सबसे ज्यादा यूज कहाँ क्या आता है, एज अ डेकोरेशन, ज्वेलरीज वगैरह में यूज किया जाता है। यही आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है। चलिए लिख लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट भी हम एक बात कर लेते हैं, नोट करते चलिएगा आप चीज़ों को, और जब आप नोट कर लेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर ऐसे समझ में नहीं आने वाली। चलिए मैं इसको बात करता हूँ नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आता है चांदी। चांदी नेक्स्ट क्या आता है साहब, चांदी आ गया। अल्लो भैया, चांदी भी समझ लेते हैं भैया, चांदी भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है चांदी का समझना। देखिए चांदी भी क्या है साहब, ये भी आपका ज्वेलरीज पर्पज़ के लिए बहुत यूज किया जाता है, ज्वेलरीज वगैरह में। ठीक है ना, सजावट वगैरह में यूज किया जाता है। सजावट क्या मतलब, एक तरह से वो आभूषण बनाने में यूज करते हैं पर्टिकुलर। आभूषण बोले ज़्यादा सही, सजावट कौन करता है यार ज्वेलरी से, फिर भी कुछ लोग करते हैं जो खानदानी लोग हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भाई साहब। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता जल्दी किसी को पता होगा, जो पढ़ने वाला होगा, जिसको इन्फॉर्मेशन याद होगी, पता हो सकता भी है। विश्व में जो चांदी का उत्पादन करता है सर्वाधिक, वो है मैक्सिको। कौन करता है, मैक्सिको करता है, याद रखिएगा। कौन करता है, मैक्सिको आपका विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको के द्वारा किया जाता है। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो आपका चांदी का उत्पादन करता है सर्वाधिक, वो है राजस्थान। आप ये भी नहीं सोच सकते थे शायद, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप गेस करने में तो आप गलती करेंगे।
राजस्थान है जो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में राजस्थान के द्वारा किया जाता है, विश्व स्तर पर मैक्सिको के द्वारा किया जाता है प्रोडक्शन। और आपका इसका यूज क्या किया जाता है, यूज आपका मोस्टली आभूषण बनाने में ही किया जाता है, और चांदी का कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपकी मेटल है, धातु है, एक तरह से क्या है ये। अभी तक मैंने जो भी बात की है वो सारी की सारी आपकी धातुओं के बारे में बात की है, मेटल है मोस्टली, ये सारी की सारी क्या है, मेटल है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो सब आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एज अ टर्म अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, ये आपकी सारी कंडीशंस होंगी। नोट कर लीजिए इसके बारे में भी आप, नोट कर लीजिए इसके बारे में भी आप, और अगर नोट हो जाए तो आप बताते चलिएगा चीज़ों को, ठीक है। मैं साइड भी हो जाता हूँ थोड़ा सा। चलिए अगला आपका आता है अभ्रक। क्या है साहब, अभ्रक, जिसको इंग्लिश में माइका भी बोलते हैं, अभ्रक। अभ्रक से रिलेटेड आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा आपका, और आपको पता होनी चाहिए चीजें। अभ्रक के बारे में अगर देखें तो सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, फिर इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। दो ही ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक समय था अभ्रक के मामले में विश्व में भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता था, लेकिन आज भारत अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश नहीं है। आपका कौन है वो आपको देख लेते हैं। और इसका सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो करता है चीन। कौन करता भैया, चाइना सर्वाधिक उत्पादन करता है। याद रखिएगा किसका, अभ्रक का। अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, चीन के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और भारत में अगर हम देखें, भारत में कौन याद करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है ना अभ्रक, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किसका, अभ्रक का किया जाता है। आंध्र प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किसका, अभ्रक का किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप इसका, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, आपका भारत में वो है आंध्र प्रदेश। और आपका विश्व स्तर पर कौन करता है साहब, वो भी ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम अलग राज्यों के बारे में बात करें, और कौन कौन से राज्य हैं जो और कर सकते हैं, तो कर रहे हैं आपका, तो राजस्थान भी करता है अभ्रक का उत्पादन। इवन कि राजस्थान के साथ साथ में बिहार भी करता है अभ्रक का उत्पादन। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बस एक फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा आपसे, वो फैक्ट आपका क्या है, आंध्र प्रदेश ही आपका आएगा। अगर भारत में पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है, और विश्व स्तर पर चीन करता है। ये फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आपको पता होगा कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, चिली कर रहा है। मेरे दोस्त कौन कर रहा है, चिली कर रहा है। भारत में कौन कर रहा है कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन, मध्य प्रदेश कर रहा है, हमने देखा, फिर राजस्थान था। इसके बाद हमने ये देखा कि साहब सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, चीन कर रहा था साहब। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी आपका कॉपर में चिली चीन ने बोला, चिली था ना, हाँ चिली था, चक्की माता का बटार था। ठीक है ना, सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है साहब, चीन कर रहा है। भारत में कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है साहब। फिर हमने सिल्वर देखा, सिल्वर में हमने देखा कि मैक्सिको सर्वाधिक उत्पादन करता है। और इसके बाद भारत में कौन करता है साहब, आपका राजस्थान करता है। इसके बाद हमने जो चौथा देखा था, अभ्रक देखा था, अभ्रक में चीन करता है, और भारत में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये आपके फैक्ट हो गए, ये आपके फैक्ट्स हो गए हैं। तो भैया अगला देख लेते हैं साहब, नोट कर लीजिएगा। अगला आपका आने वाला है हीरा डायमंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब। हीरा डायमंड आपका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, ये भी आपका बनेगा, और भारत में कौन करता है, ये भी आपका बनेगा। इससे रिलेटेड एक ये विश्व में हीरो की राजधानी किसे कहा जाता है, एक ये क्वेश्चन बनता है। हीरो की नगरी किसे कहा जाता है, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात कर लेंगे, इसी से जुड़ा हुआ जो टर्म है आपका, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है कोहिनूर हीरा। ठीक है ना, तो कोहिनूर हीरा के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद लव आयस आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा। देखिए जो हीरे का निर्माण होता है, हीरे का निर्माण होता कैसे, एक लंबे अरसे तक जीवाश्मों का नीचे क्या होता है साहब, दबाव पड़ता है और दबे रहते हैं। हीरा जो कहते हैं ना, कोयले से ही निकलता है, कोयले की खान से निकलता है। इसी कहते हैं शरीर को जितना आप तपाओगे, कोयले की तरह बना दो पहले अपने शरीर को, और जब कोयले की तरह बनाओगे एक समय ऐसा आएगा कि वो जो शरीर है ना, जो कोयले की तरह बन चुका है, वो चमकने लगेगा और हीरा बन जाएगा। हीरे की चमक तो आपको पता है साहब, हार्डेस्ट सब्सटेंस है साहब। और साहब अगर उसको अंधेरे में भी रख देते हैं ना साहब, तो भी वो चमकता रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये खास बात है उस हीरे के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साहब जो डायमंड है ना साहब, हीरा,
वो साहब अपने आप में कुछ बताता है। उजाला, आप अंधेरे में रख दो उजाला देता रहता है साहब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 2.4 होता है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको फिजिक्स के टर्म में बात करें, भौतिक विज्ञान में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है साहब। डायमंड इसीलिए चमकता रहता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना लगता है। पूर्ण परावर्तन आपका लगता, अपवर्तन पूरा पूर्ण परावर्तन प्रभाव जो लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, जो भी हिंदी में बोलते हैं एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझनी होगी। अब बात ये आती है कि साहब हीरे का जो सर्वाधिक उत्पादन करता कौन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं वेट करिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, हाँ, तो हीरे के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए, अब हमारा जो पॉइंट है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीरे के बारे में। हीरे में हमारा क्या पहला पॉइंट हमारा कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। देखिए, आप फिर ये चीज़ कंफ्यूज हो जाएंगे, उत्पादन अलग चीज़ होती है, स्टोरेज अलग चीज़ होती है। तो जो उत्पादन की बात आती है, तो विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है हीरे का, वो है रूस। कौन है? रूस है। अब आप गेस नहीं कर सकते। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, रशिया कौन करता है साहब? रशिया करता है। यानी कि रूस जो है वो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हीरे का। और दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है मध्य प्रदेश। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है आपका। किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? आपका हीरे का भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में आपको पन्ना की खान, आपने नाम सुना होगा, पन्ना की खान जो है वो आपकी कहाँ पड़ती है? वो आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है। अच्छा, जब आपने ये देख लिया साहब, तो इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साहब आपने देखा ये, तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है साहब कि डायमंड जो सिटी है वो कहाँ पर है, डायमंड सिटी कहाँ पर है, और विश्व में हीरो की राजधानी किसे कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग, हीरे की राजधानी कहाँ पर, हीरे की नगरी कहाँ है, डायमंड सिटी कहाँ पर है, और आपका विश्व में हीरो की राजधानी किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको आइडिया है चीज़ों को। बताइए कमेंट सेक्शन में, जो भी लोग आप देख रहे हैं। विश्व स्तर पर आपको मैंने ये तो देखा कि साहब विश्व में राजधानी जो आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हो कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश करता है। लेकिन हम अगर देखें कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ पर है आपका, वो आपका कौन कर रहा है साहब? आपका स्टोरेज जो है आपका कहाँ पर? डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, हीरो की नगरी किसे कहा जाता है, या विश्व में हीरो की राजधानी किसे कहा जाता है। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो बताइए हीरो की राजधानी नगरी किसे कहा जाता है? हीरो की नगरी गर्मी बहुत है, जल्दी जल्दी बताइए। हीरो की नगरी, अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, हीरे की जो नगरी है ना, हीरे की नगरी किम्बर्ले की खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किम्बर्ले की खान को, किम्बर्ले की खान को। ये कहाँ पड़ती है साहब? ये पड़ती है आपकी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता है जोहान्सबर्ग भी कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था। सोने की नगरी कहाँ गई थी उसे। और एक किम्बर्ले किसके लिए है? हीरे की नगरी के लिए। अच्छा, विश्व में हीरो की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये एंटवर्प को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटवर्प को कहा जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ये पड़ता किस देश में है। एंटवर्प को हीरे की राजधानी कहा जाता है, हीरे की नगरी किसे कहा जाता है? किम्बर्ले को कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो विश्व में हीरो की राजधानी है एंटवर्प कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, आगे देख लेते हैं। हमने 5 यहाँ पर देख लिए मिनरल के बारे में, छठा देख लेते हैं जरा से। अच्छा, छठे से पहले हम कोहिनूर के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है तो मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ पूरा कंप्लीट करते हैं टॉपिक को, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे इसको। जो हैदराबाद है, सबसे पहले अगर हम बात करें हीरे के बारे में, तो जो कोहिनूर हीरा है ना साहब, प्रेजेंट टाइम में तो आपको पता महारानी एलिजाबेथ के मुकुट पे लगा हुआ है। नादिर शाह भारत से ले गया था, ठीक है। इसके बाद आपका वो इस समय ब्रिटेन में है, लेकिन इसको निकाला कहाँ से गया था? आपका हैदराबाद से निकाला गया था। और जो आपकी गोंडवाना की जो खान थी, गोंडवाना की खान में ही आपका हीरा पाया गया था। लिखा हुआ है भारत में नादिर शाह से ले गया था। वर्तमान में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ जो हैं, महारानी जो एलिजाबेथ हैं उन्हीं के मुकुट में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एलिजाबेथ जो है आपकी उन्हीं के आपका मुकुट में लगा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा जो है वो आपका वर्तमान में इंग्लैंड में है, लेकिन ये भारत से निकाला गया था, भारत में हैदराबाद में पाया गया था।
ठीक है, ये तो हमारा रहा किसके बारे में, हीरे के बारे में बात कर ली। तो बेसिकली मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हमने यहाँ पे 4-5 हीरे के बारे में समझा और कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी, चाहे आपकी डायमंड सिटी की बात करें, चाहे कैपिटल ऑफ डायमंड की बात करें, इस तरह के कई सारे अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे आपके। अभ्रक के बारे में क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखिएगा, चांदी के बारे में क्वेश्चन बनता है, सोने के बारे में क्वेश्चन बनेगा आपका, इवन की कॉपर के बारे में क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो ये तो हमने देखा आपका। अब आता है लौह अयस्क के बारे में, लोहे के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है लोहे का, तो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहाँ होता है। दो आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। और भारत में विश्व, अगर चलो एक फैक्ट पहले लिख लीजिएगा, भारत जो है ना विश्व स्तर पर लोहे का उत्पादन में चौथे स्थान पर है। नोट कर लीजिए इसको, भारत विश्व स्तर पर लोहे के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। और लोहे के टोटल 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए और सबसे पहले आप बताइए कि लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश कौन सा है। अब आज इससे आपको पता चलेगी आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको नहीं भी पता है तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया यार हमको पता नहीं चीज़ें, कैसे आप मतलब क्या अब क्या करेंगे जैसे, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए विश्व स्तर पर भारत में, अच्छा भारत में बता दीजिए, भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन करता है या कहाँ पर होता है। भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कहाँ पर होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यार देखो, गेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि साहब आप गेस नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि साहब ये जो भारत में धारवाड़ की चट्टान है ना, वो क्या है साहब, सबसे संपन्न चट्टान है। धारवाड़ की चट्टान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक पाई जाती है। तो आप ये कह सकते थे कि कर्नाटक जो है वो आपका लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कर्नाटक जो है वो लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन करता है, वो आपका करता है आपका भारत में कर्नाटक। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन साहब, विश्व स्तर पर कौन सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करता है। लोहे का जो सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व स्तर पर कौन करता है, तो अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो याद रखिएगा, विश्व स्तर पर आपका लोहे का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज के बारे में भी देखेंगे तो मैग्नीज का भी सर्वाधिक उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है आपका, ठीक है। तो इसका लिख लीजिएगा, जो लोहे का सर्वाधिक उत्पादन है वो करता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, भारत में कौन कर रहा है, कर्नाटक कर रहा है। और भारत चौथे स्थान पर आता है विश्व में लोहे के मामले में। क्लियर। अच्छा, अब आता है साहब कि लोहे के जो 4 प्रकार हैं, कितने टाइप के लोहा है, लोहा 4 प्रकार का होता है। एक होता है साहब आपका हेमेटाइट, ठीक हो, हेमेटाइट होता है। दूसरा होता है आपका लिग्माइट, देखा होगा, मैग्नेटाइट आपने देखा होगा। ये सारे क्या टाइप्स ऑफ लोहा हैं, यानी कि लोहे के प्रकार में आता है। इनको लिख लीजिए, 4 जो प्रकार हैं आपके लोहे के। पहला कंडीशन अगर हम आपको देखेंगे तो हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है लोहे का प्रकार है साहब। दूसरा लिख लीजिएगा मैग्नेटाइट, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा होता है ना वो कौन सा है, वो हेमेटाइट है। यानी कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, आपका हेमेटाइट होता है। फिर कौन सा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये भी आपका लोहे का प्रकार है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा सिडेराइट, कौन सा, सिडेराइट, ये भी तो लोहे का प्रकार है। और चौथा जो है वो है आपका लिग्माइट। और इसी के बाद मैं आपका ये आखिरी रखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा हॉटनेस ज़्यादा है, बारिश भी हुई उसकी वजह से गर्मी थोड़ा बढ़ चुकी है। और मेरे रूम में एसी तो है नहीं कि मैं एसी चलाकर मैं पढ़ा सकूं, और फैन अगर मैं ऑन कर देता हूं तो वॉइस बहुत आएगी, तो समस्या हो जाती थोड़ी थोड़ी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिग्माइट, ये 4 प्रकार लोहे के हैं आपके। और 4 में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा होता है वो आपका होता है हेमेटाइट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेंगे इनके बारे में बाद में हम लोग। विश्व में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, यह ध्यान रखना। भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक करता है। विश्व स्तर पर भारत का जो स्थान है लोहे को लेकर चौथे स्थान पर है। और हमने देखा कि 4 प्रकार के आपके लोहे के प्रकार हैं। इसके बाद जो बचे हुए आपके पोर्शन में है, जैसे जिप्सम हो गया आपका, मैग्नीज हो गया आपका, बॉक्साइट हो गया आपका, कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम हो जाएगा आपका। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को, यानी कि हमारा खनिज का ये पहला पार्ट हो जाएगा। फिर भी हम लोगों ने काफी और लंबा भी वीडियो हो जाएगा, अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो लगभग मान के चलिए 25 मिनट और लगेगा। तो यहीं पर इसको रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इकोनॉमी का वीडियो मिल ही रहे हैं आपको लगातार, तो इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
बस बिंदास पूरी तरीके से लग जाइएगा। संडे को मत भूलिएगा, मैं आपको बता देता हूं संडे को हम लोग 200 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस आपका लेकर आ रहे हैं संडे को, जिस पर 200 क्वेश्चंस आपका डिस्कशन होगा ओनली एंड ओनली करंट अफेयर पे। किस पे होगा? करंट अफेयर पर होगा, जो कि आपका बेस्ड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका बेस्ड होगा किसके ऊपर? जो कि बेस्ड होगा आपका पूरे के पूरे जून और जुलाई पे। किस पे होगा? जून और जुलाई पे। और ये रामबाण होने वाला है आने वाले जितने भी एग्जाम है, 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। ठीक है, तो बस लग जाइएगा पूरी तरीके से। और जो चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।